नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। नुनहेरा स्कूल के रास्ते की बदहाली पर फूटा गुस्सा। करण परमार के नेतृत्व में छात्रों ने धौलपुर प्रशासन को कहा अंधा कानून। दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। सैंपो धौलपुर 4 अगस्त 2026। धौलपुर जिले के सैंपो उपखंड क्षेत्र के नुनहेरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के मुख्य रास्ते पर फैले कीचड़ और गंदे पानी की समस्या को लेकर अब छात्र छात्राओं और ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। युवा नेता करण परमार के नेतृत्व में पिछले 1 साल से लगातार धौलपुर प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पत्र व ज्ञापनों के माध्यम से इस गंभीर समस्या से अवगत कराया जा रहा है। इसके बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आक्रोशित ग्रामीणों ने व्यवस्था को अंधा कानून कहकर पुकारा है। छात्रों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अगले 3 दिनों के भीतर रास्ते को ठीक नहीं किया गया तो स्कूल में तालाबंदी कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मासूमों के जीवन से खिलवाड़ और अत्याचार। स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों का आरोप है कि बारिश के इस मौसम में स्कूल का रास्ता किसी दलदल जैसा हो गया है। भारी बस्ते टांगे छोटे छोटे मासूम बच्चे रोजाना इस कीचड़ में फिसलकर गिर रहे हैं। आए दिन बच्चे चोटिल हो रहे हैं और उनके कपड़े किताबें गंदे पानी में भीग रहे हैं। इस बदहाली के कारण बच्चों में संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा के मंदिर जाने वाले इन बच्चों के साथ स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का यह रवैया किसी अत्याचार से कम नहीं है। 10 साल से सिर्फ आश्वासन, अब होगा हल्ला बोल। छात्रों और ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर पिछले 10 सालों से सिर्फ कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। 1 साल से करण परमार के नेतृत्व में लगातार दौड़ भाग करने के बाद भी अधिकारियों ने आज तक कोई सुध नहीं ली। प्रशासनिक अनदेखी से नाराज छात्रों ने अब अंतिम चेतावनी जारी की है। 3 दिन के भीतर रास्ता सही न होने पर छात्र स्कूल का बहिष्कार करेंगे। स्कूल के गेट पर ताला लटकाएंगे और मुख्य मार्ग को जाम कर हल्ला बोल आंदोलन की शुरुआत करेंगे। प्राथमिक विद्यालय नुनहेरा के लिए जाने वाला रास्ता और यही सैंपो के लिए रास्ता जाता है, यही मुख्य मार्ग है, यहीं से ये पीएससी नुनहेरा हॉस्पिटल है। लेकिन कई बार हमने एप्लीकेशन के माध्यम से प्रशासन को कई बार ज्ञापन दे दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही। उग्र आंदोलन होगा, ये बच्चे स्कूल में भी नहीं पढ़ने जाएंगे और यहीं पर सभी लोग धरना देंगे। ये कंडीशन होती है पढ़ने के लिए। काफी निवेदन कर लिया, एसडीएम साहब आपको एप्लीकेशन दे रखा है, कलेक्टर महोदय आपको एप्लीकेशन दे रखा है, लेकिन क्यों नहीं इन चीजों पे आप ध्यान दे रहे। मेरा आपसे बार बार निवेदन है, आप ऐसी ये अनदेखी मत करो, बंद कर ले। हमारे स्कूल का रास्ता बहुत गंदा है और हमारी यूनिफॉर्म बिगड़ जाती है और कई सालों से खराब है और हमारे स्कूल का रास्ता साफ नहीं कराओगे तो हम स्कूल पढ़ने नहीं आएंगे। ये रास्ता कितने टाइम से खराब है? 10 सालों से। 10 साल से खराब है। और आपने यहाँ पे किसी ने लिखित में दिलवाया था या किसी ने बोला है कि आपने घर पे बोलते हो हमारा रास्ता खराब है? हाँ बोलते हैं। तो आप बारिश के टाइम पे या आपकी यूनिफॉर्म भी गंदी हो जाती है। हाँ। और तो यदि ये रास्ता साफ नहीं करवाया प्रशासन ने, आपने अनदेखी की तो अब आप आगे क्या करने वाले हो? हम स्कूल नहीं जाएंगे। धौलपुर की बेटियां बेटों से कम नहीं। रेणु निखिल अग्रवाल। धौलपुर की बेटियों ने रचा इतिहास। रोमांचक फाइनल में उदयपुर को हराकर जीता राज्य स्तरीय खिताब। धौलपुर राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बालिका जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला तसीमों के फुटबॉल ग्राउंड पर धौलपुर और उदयपुर के मध्य खेला गया। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने कहा कि धौलपुर की बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं और उन्होंने हर क्षेत्र में बेटों से बेहतर साबित किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारे धौलपुर की बेटियां राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम गौरवान्वित करेंगी। उन्होंने फुटबॉल के उत्थान के लिए खालसा क्लब और धौलपुर फुटबॉल एसोसिएशन का आभार व्यक्त किया। एवीएम कॉन्वेंट विद्यालय की निर्देशक प्रिया त्यागी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी के लिए खेलकूद अति आवश्यक है।
प्रतियोगिता के दौरान दोनों ही टीमों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया और रोमांचित कर देने वाला यह मैच धौलपुर टीम ने जीता, लेकिन दोनों ही टीम में बधाई की पात्र हैं। पंचायत समिति सैंपो तहसीलदार प्रवीण कुमार गुप्ता ने कहा कि हमारे लिए यह गौरवशाली क्षण है। हमारे तहसीलों की बेटियों ने प्रदेश स्तर पर हमारी तहसील का नाम गौरवान्वित किया है। इस अवसर पर महेंद्र सिंह परमार, श्री राकेश परमार ने भी अपना उद्बोधन दिया। रोमांचित कर देने वाले मुकाबले में धौलपुर ने पेनल्टी शूट के बाद मिले सडन डेथ में 1-0 से उदयपुर को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान ने बताया कि बीकानेर को हराकर अजमेर ने प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में दोनों ही धौलपुर व उदयपुर टीमें निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर पाई। इसके बाद रेफरी द्वारा 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। उस समय में भी दोनों टीम कोई गोल नहीं कर पाई। इसके बाद पेनल्टी शूट में टीमों का स्कोर 2-2 रहा और मैच सडन डेथ में चला गया, जहां धौलपुर की बेटियों ने 1-0 से खिताब अपने नाम किया। धौलपुर की टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अनुशासित खेल, बेहतरीन तालमेल और मजबूत रक्षा पंक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक भी मैच में हार का सामना नहीं किया। फाइनल मुकाबले में भी खिलाड़ियों ने दबाव के बावजूद संयम बनाए रखा और निर्णायक क्षणों में शानदार प्रदर्शन कर जिले को गौरवान्वित किया। इस अवसर पर राजस्थान फुटबॉल संघ के पर्यवेक्षक रफीक सिंधी, जिंक एकेडमी के सिलेक्टर्स तरुण राय, चंद्रकला राय, कोच असलम खान, रेफरी गोपाल भूपेंद्र परमार, गीतम परमार, पुनीत संगीता, पाराशर, धर्मवीर सिंह, मेडिकल टीम प्रभारी गौरव सिंह व राहुल त्यागी मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ की ओर से सभी आगंतुक अतिथियों का राजस्थानी गमछा, माला व स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया गया। अंत में जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर बंटी परमार, कुलदीप परमार, सोनू परमार, शैलेंद्र शर्मा, अंगद तोमर, राहुल सिंघल, राजेश शर्मा, मास्टर विद्याराम संस्था के प्रबंधक बबलू शर्मा, सोना ब्रिक्स प्रबंधक कलवा और खालसा क्लब के सभी सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। बरसात में अंतिम संस्कार भी बना चुनौती। अंबरपुर के ग्रामीण टीन शेड के अभाव में खुले आसमान के नीचे दाह संस्कार को मजबूर। राजाखेड़ा। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह, उदैनिया। राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के गांव अंबरपुर, वार्ड संख्या 2, 3 और 4 में स्थित श्मशान घाट पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करना मजबूरी बन जाता है। ग्रामीणों के अनुसार श्मशान घाट के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में 66 बिस्वा भूमि दर्ज है, जिसकी तारबंदी ग्रामीणों के सहयोग से कराई गई थी। वर्ष 2011 से 12 में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद सोनी के कार्यकाल में यहां 3 टीन शेड लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद पिछले 14 से 15 वर्षों से श्मशान घाट के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और नगरपालिका विकास के बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन श्मशान घाट जैसी आवश्यक जगह पर भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उनका आरोप है कि श्मशान घाट की भूमि पर अतिक्रमण भी हो रहा है और जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंगलवार को लगातार हो रही बारिश के बीच गांव की एक महिला का निधन हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान बारिश के कारण परिजनों और ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। टीन शेड नहीं होने से लोगों को स्वयं अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ी, जिससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। ग्रामीणों ने नगरपालिका प्रशासन से श्मशान घाट की चारदीवारी का निर्माण, अतिक्रमण हटाने तथा स्थायी टीन शेड और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब देखना यह होगा कि राजाखेड़ा नगरपालिका प्रशासन अंबरपुर श्मशान घाट पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कब तक कदम उठाता है। 3-4 सवारी और बिना हेलमेट चलने वालों पर कड़ा शिकंजा। ट्रैफिक इंचार्ज जितेंद्र कुमार का सख्त संदेश। धौलपुर। सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए धौलपुर यातायात पुलिस ने नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त अभियान शुरू कर दिया है। ट्रैफिक इंचार्ज जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में शहर के प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर लगातार वाहन जांच की जा रही है। अभियान के दौरान विशेष रूप से बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वाले, एक बाइक पर 3 या 4 सवारी बैठाकर चलने वाले,
तेज गति से वाहन चलाने वाले तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। ट्रैफिक इंचार्ज जितेंद्र कुमार ने कहा कि हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए पहनना आवश्यक है। सड़क दुर्घटनाओं में अधिकांश गंभीर चोटें सिर पर लगने के कारण होती हैं, जिन्हें हेलमेट पहनकर काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों से अपील की कि वे स्वयं भी हेलमेट पहनें और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट अवश्य पहनाएं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि एक बाइक पर 3 या 4 सवारी बैठाकर चलना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों की जान को भी खतरे में डालता है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राजाखेड़ा नगर पालिका पर न्यायालय के स्थगन आदेश की अनदेखी का आरोप, अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी। राजाखेड़ा नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए जारी किए गए नोटिस को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कस्बे के वार्ड संख्या 5 स्थित राजस्व ग्राम जरिहा नंबर 01 एवं 02 के खसरा नंबर 3137 एवं 596 के संबंध में नगर पालिका ने 29 जुलाई 2026 को नोटिस क्रमांक 1232 जारी किया है। पीड़ित बनवारी लाल का आरोप है कि खसरा नंबर 3137 से संबंधित मामला सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा की अदालत में विचाराधीन है। उनके अनुसार इस प्रकरण में भगवान देवी एवं अन्य बनाम रामभरोसी व अन्य वाद लंबित है, जिसमें नगर पालिका राजाखेड़ा भी पक्षकार है। बताया गया कि न्यायालय ने 31 मई 2024 के आदेश में रामभरोसी व अन्य के साथ साथ नगर पालिका राजाखेड़ा को भी मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। अब यह देखना होगा कि नगर पालिका न्यायालय के यथास्थिति संबंधी आदेश का पालन करती है या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ाती है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। धौलपुर छित्रिया ताल में तैरता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। धौलपुर शहर के जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के पीछे स्थित छित्रिया ताल में मंगलवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तालाब में शव दिखाई देने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी प्रभारी मोहनलाल मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी तथा शव को तालाब से बाहर निकलवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर पहचान के प्रयास कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण को लेकर जिला कलेक्टर का बड़ा एक्शन, घंटाघर पहुंच दिए सख्त निर्देश। धौलपुर की ऐतिहासिक विरासत बचाने मैदान में उतरे जिला कलेक्टर, अधिकारियों को दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश। धौलपुर शहर की ऐतिहासिक धरोहर रियासतकालीन घंटाघर की जर्जर स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी IAS सोमवार को भीषण गर्मी के बीच स्वयं मौके पर पहुंचे। उनके साथ नगर परिषद एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने घंटाघर की वर्तमान स्थिति का गहन अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण, मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण का कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारंभ करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर की कार्यशैली की विशेषता यह है
कि जनहित से जुड़े किसी भी मुद्दे की जानकारी मिलते ही वे स्वयं मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का जायजा लेते हैं और त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हैं। उनकी सक्रिय एवं जिम्मेदार कार्यप्रणाली की व्यापक सराहना होती रही है। धौलपुर का रियासतकालीन घंटाघर केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि जिले की गौरवशाली विरासत और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसके संरक्षण और सौंदर्यीकरण की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम शहर की ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने बाड़ी कोतवाली व सदर बाड़ी का किया औचक निरीक्षण। अपराध नियंत्रण, लंबित प्रकरणों एवं चुनावी तैयारियों को लेकर दिए सख्त निर्देश। जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने, अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक परिणाममुखी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक धौलपुर श्री विकास सांगवान ने कल देर शाम को थाना बाड़ी कोतवाली एवं थाना सदर बाड़ी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर की व्यवस्थाओं, रिकॉर्ड रूम, मालखाना, शस्त्रागार, हवालात, मैस एवं अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दोनों थानों पर अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों की बैठक लेकर पुलिस मुख्यालय एवं जयपुर रेंज स्तर पर संचालित विशेष अभियानों की समीक्षा की तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने अनुसंधान अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का अनुसंधान निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके तथा न्यायालय में प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित हो। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, गंभीर अपराधों में तत्काल कार्रवाई एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने, शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था संबंधी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने हिस्ट्री शीटरों, आदतन अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर निरंतर निगरानी रखने, उनकी धरपकड़ तेज करने तथा नियमित गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध हथियार, मादक पदार्थ, अवैध शराब, जुआ, सट्टा एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। साथ ही महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्रवाई तथा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जनजागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया। पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसरों की स्वच्छता, रिकॉर्ड के सुव्यवस्थित संधारण, सरकारी संपत्ति के संरक्षण एवं पुलिस अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी आमजन के साथ संवेदनशील एवं जिम्मेदार व्यवहार अपनाए, जिससे पुलिस के प्रति जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्री श्रवण कुमार झोरर, वृत्ताधिकारी बाड़ी श्री महेंद्र कुमार, थानाधिकारी बाड़ी कोतवाली श्री मोहर सिंह मीणा, थानाधिकारी सदर बाड़ी श्री महेंद्र समाधियान सहित संबंधित पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।